हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आप किताब लिखते हैं, कॉपी में कुछ लिखते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं, बुजुर्गान दीन के नाम लिखते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक लिखा जाएगा उससे मुतालिक एक हदीस पाक है, यानी उसके बारे में हमारे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फिरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आप जहाँ भी लिख रहे हैं, कभी हो सकता है बोर्ड पर आके लिखते हैं आप स्कूल के अंदर या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर, कभी हो सकता है कॉपी के अंदर लिखते हैं, जहाँ भी आप देखें, जहाँ भी देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो साथ साथ क्या लिखेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। आपने दुरूद पाक, कुछ बच्चे स्वाद बना देते हैं, नहीं भाई ये हमारा काम नहीं है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, और जो ऐसा कर रहा है उसको समझाएं। आपका छोटा भाई करता है, बड़ा भाई करता है, बोले नहीं प्यारे भाई प्यारे आका का नाम पूरा लिखेंगे। बाद आप अपनी कॉपी खरीदते हैं, कॉपी जब लेते हैं, किताबें लेते हैं, नाम लिखते हैं जी। आपका नाम उज़ैर है, लेकिन आप जब अपनी किताब पर अपना नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सैयद मोहम्मद उज़ैर जी। जब आप अपनी चीज़ पर अपना पूरा नाम लिखते हैं, पूरा लिखते हैं ना कि भाई और भी उज़ैर हो सकते हैं, और भी ये हो सकते हैं, पूरा नाम लिखते हैं। तो इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ जब भी आपका इसमें पाक नाम मुबारक लिखा जाएगा, साथ साथ क्या लिखा जाएगा? सल्लल्लाहु। एक मरतबा जोर से पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है टीम मक्की बोले, टीम मदनी बोले। वाह भाई वाह, बच्चे जोश में हैं, जोश के साथ होश भी चाहिए। और इस्लाम फॉर किड्स किस अंदाज से आगे की जानिब बढ़ता है, क्या क्या सेगमेंट होते हैं, पहले इस सेगमेंट का तारुफ करवा रहे हैं हमारे बच्चे हामिद रजा। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, इसमें हम कुरान पाक की एक सूरत सीखते हैं जी, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हदर के अंदाज से। वाह भाई वाह, गुड, बेहतरीन माहौल बना दिया। दूसरा सेगमेंट होता है और वो बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे सिराज भाई। सिराज भाई, अपना नाम खुद, ठीक है सिराज भाई बताइए। हमारा इस्लाम, उसमें हम अकीदे सीखते हैं, प्रैक्टिकल होता है। आसमान पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं? यूं क्यों देखते हैं बच्चे? यूं, इधर 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 यूं। प्रैक्टिकल ठीक है करते हैं, अकायद सीखते हैं। फिर आसमान पर, ठीक है। अच्छी बात है, बच्चों की आदत होती है, बाद बच्चे यूं ऊपर देखते हैं, बाद बच्चे नीचे देखते हैं, नीचे देखें नीचे देखें, ठीक है। और तीसरा सेगमेंट होता है, उसके बारे में बताएंगे हमारे ज़हर शाह साहब। मदरसा वो ये क्या बताइए? बच्चों की महफिल नात, बच्चों की महफिल नात में झूम झूम कर नाते पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ, बच्चों की महफिल नात भी है, अच्छी बातें अखलाकियत से मुतालिक जो दीन इस्लाम हमारी तरबियत करता है उसके बारे में बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है, तरबियत की जाती है। और शुरू होता है हमारा अब पहला मरहला, जिसमें हम सब बच्चों को कहते हैं हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। पढ़ दें थोड़ा सा, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया, अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि शुरू होने वाला है पहला मरहला जिसका नाम है मदरसतुल मदीना
ऑनलाइन। वाह, दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिखलाएं। माशाअल्लाह हमजा भाई ने टाइटल कलाम पढ़ा है और माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा है। और अब कारी साहब की तरफ चल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब, कारी एजाज अतारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी साहब आज क्या पढ़ा रहे हैं? सवाल तो दिया नहीं बच्चों को, ठीक है, सवाल की जानिब भी आना है। तो आज कारी साहब कौन सी सूरत की तिलावत है? आज इंशाअल्लाह हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन सूरतुल माऊन की तिलावत करेंगे। अम्मा पारे में सूरतुल माऊन मौजूद है। आज का सवाल ये है, आप कोई भी एक सूरत का नाम बता दें, 2 का नाम बता दें, 3 का बता दें, 4, 5, जितने आपको सूरतों के नाम याद हैं आप बता सकते हैं। कम से कम 2 सूरतों के नाम बताएं, 5 के बता दें। कितनी याद है? 5 कौन कौन बता सकता है? नहीं बता सकते आप? तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, बड़े नहीं करते हैं। तो जो बच्चे हैं आप कम से कम 5 सूरतों के नाम आपने बताना है। 2 के बता दें जब भी अच्छा है, 1 सूरत का नाम बता दें जब भी अच्छा। जितने ज़्यादा सूरतों के नाम बता देंगे माहौल बन जाएगा। तो मैं कारी साहब की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि कारी साहब कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। आज क्या पढ़ा रहे हैं ये तो बताया, सूरतुल माऊन। तो आप प्यारे बच्चों, अगर अम्मा पारा आपके पास है तो अम्मा पारा आप खोल लीजिए। कारी साहब इंशाल्लाह उसकी तिलावत करेंगे, उसको गौर से सुनना है। फिर इंशाल्लाह कारी साहब उस सूरत के बारे में समझाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों की जानिब भी आएंगे, आप लोगों से पढ़वाएंगे। अभी आपने तवज्जो से उंगली रखकर तिलावत कुरान करीम सुननी है जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कुरान पाक निकाल लीजिए, या अम्मा पारा हो तो वो सामने रख लीजिए। एक मरतबा मैं पढ़ूँगा, आप तवज्जो के साथ, जितना तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उतना ही आपके ज़हन व दिमाग में उतरता चला जाएगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे बच्चों सुननी है, आप सुननी है, सुननी है। ये तिलावत आपने सुननी है, क्योंकि आप सुननी है तो सुननी है। तिलावत करीम कारी साहब तिलावत कर रहे हैं, उसको आपने समाअत करना है। अभी पढ़ना, अभी सुनना है, ठीक है बच्चों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कारी साहब आपको अभी सूरत के बारे में बताएंगे जी। कारी साहब क्या फरमा रहे हैं? कारी साहब ने स्टिक के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने पूरी तवज्जो कहाँ रखनी है प्यारे बच्चों? कहाँ रखनी है? तो बोलिए, थोड़ा बोला करें, ठीक है। कहाँ रखनी है आपने तवज्जो जी? कारी साहब क्या बता रहे हैं जी? तो प्यारे बच्चों, आज हम सूरह माऊन में जो कायदे लगते हैं वो बताएंगे। कहाँ पर पुर होगा, कहाँ पर मोटा होगा, कहाँ पर बारीक होगा, ठीक है। और कहाँ कोई जो ख़ास कायदे हैं वो भी समझाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो के साथ सुने, एक मरतबा पढ़ेंगे तो पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अब देखिए, अरअयतल्लज़ी, हमज़ा वाज़े करेंगे, तस्हील नहीं करेंगे। इसी तरह दूसरा हमज़ा, बीच में रा आ रहा है, रा को हमने क्या करना है? मोटा करना है, पुर करना है। अरअयतल्लज़ी, ठीक है। बाज़ क्या होता है, अरअयतल्लज़ी पढ़ देते, यानी हमज़ा को नरम कर देते। क्या कर देते हैं? नरम नहीं करना, हमने वाज़े करना है। अरअयतल्लज़ी,
माशाल्लाह। अच्छा, इसमें दाल की अदायगी लज़ी में, अल्लज़ी में और युकज़्ज़िबू में दाल की अदायगी। बाज़ बच्चे या बड़े क्या करते हैं, इसको पढ़ देते हैं अरअई तल्लज़ी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है हमने? दाल पढ़ना है। अरअई तल्लज़ी, माशाल्लाह। युकज़्ज़िबू, हाँ, इसी तरह युकज़्ज़िबू अगर किया तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ना है? युकज़्ज़िबू। ज़बान क्या करेंगे? ऊपर के दांतों के किनारों से लगाएंगे, सामने जो दांत होते हैं हमारे बड़े बड़े उनके किनारों से लगाएंगे, ठीक है। युकज़्ज़िबू बिद्दीन। अब यहाँ पर हम वफ़ करेंगे तो आखिर में क्या करेंगे? मद करेंगे, यानी थोड़ा लंबा करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, मद करेंगे, ठीक है। इस पूरी आयत को फ़ज़ालिकल्लज़ी, फ़ज़ालिकल्लज़ी में यहाँ पर भी दाल की अदायगी क्लियर होनी चाहिए। दो जगहों पे फ़ज़ालिका और अल्लज़ी, ठीक है। दाल की अदायगी फ़ज़ालिकल्लज़ी, माशाअल्लाह। जा भी रहे हैं और साथ साथ टुकड़ों टुकड़ों में हाँ, पढ़ा भी रहे हैं। गुड हो गया, बेहतरीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी, बहुत अच्छे। अच्छा, ये कलमा जो है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यदुल यतीम। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐन की अदायगी अक्सर करके अब ऐन पे तशदीद आ रही है, तो ये मुश्किल होती है थोड़ी पढ़ने में, मगर कोशिश करने से वही बात है, कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या पढ़ेंगे? यदुल यतीम। ऐन को क्या करेंगे? पकड़ के, रुक कर, कोई भी मुशद्दद हर्फ, प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, कोई भी मुशद्दद हर्फ आए तो उसको हमेशा क्या करते हैं? रुक कर पढ़ते हैं। थोड़ा सा मुशद्दद को भी थोड़ा सा आसान फरमा दें। मुशद्दद, हाँ, मुशद्दद यानी तशदीद वाला। जिस हर्फ पर ये तीन दंदाने बने हुए होते हैं ये आ जाए। आपने देखा अल्लाह पर बना हुआ है बिस्मिल्लाह में, है ना, अर्रहमान के रा पर बना हुआ है, रहीम पर बना हुआ है, और कई जगहों पर हमने देख रहे हैं बार बार आए, ये लाम पर भी आई, फिर यदुल में ऐन पे आई। इसको हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तीन दंदानों की शक्ल होती है, ठीक है। इसको हमेशा रुक कर अदा करते हैं। प्यारे बच्चों क्या करेंगे? रुक कर अदा। यदुल यतीम, माशाअल्लाह। अगर हमने किया यदुल यतीम तो क्या हो जाएगा? ये हमज़ा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो हमने इस गलती से बचना है और क्या पढ़ना है? यदुल यतीम, यदुल यतीम। वला यहुद्दु में वला, अच्छा, इसमें भी एक गलती होती है कि वला ये ला नफ़ी का होता है, मतलब यानी कि मना का होता है, यानी कि ला नहीं। ला क्या, ला की माना क्या होता है? नहीं। अगर इसको हम खींचेंगे नहीं तो माना कुछ और हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माना तब्दील हो जाएगी। तो इसको खींचना ज़रूरी है। क्या करेंगे? वला, क्या पढ़ेंगे? ये माशाल्लाह, वला यहुद्दु। अच्छा, ये भी एक मुश्किल हर्फ है। क्या? बौद। बौद ये कुरान पाक का सबसे मुश्किल हर्फ है। कुरान की इस्तिलाह में इसको सबसे मुश्किल हर्फ कहा जाता है। तो अब इसकी अदायगी क्या होती है? एक तो उर्दू में दाल पढ़ते हैं, एक उर्दू में डाल भी पढ़ते हैं ना, डाल, जैसे डाकिया कहते हैं, है ना। इसी तरह ड्राइवर कहते हैं डाल से। अच्छा, दाल भी होता है, और इसको बाज़ मरतबा बाज़ लोग इसको ज़ुआद भी पढ़ते हैं, जो उर्दू का ज़ुआद होता है ना, उसी तरह पढ़ देते हैं। वला यहुज़्ज़ु, या दाल के साथ वला यहुद्दु, या दाल के साथ पढ़ते हैं वला यहुड्डू। तो न डाल पढ़ना है, न दाल पढ़ना है, न ज़ुआद पढ़ना है। पढ़ना क्या है? माशाअल्लाह, बौद। क्या पढ़ेंगे? बौद। क्या पढ़ेंगे? बौद। लगेगा ऐसे ही जैसे दाल पढ़े, दाल को मोटा कर रहे हैं, मगर ये सबसे मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये अदायगी होगी। आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ज़रा हामिद भाई बताएंगे। वला यहुद्दु। बहुत अच्छे, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। उज़ैर भाई। वला यहुद्दु। बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। अच्छा, अला में आइन की अदायगी क्लियर। अला खींचेंगे तामिल मिस्कीन। अब यहाँ पर भी ता जो है, पा और उसके बाद आइन, पा को क्या करेंगे? पुर करेंगे, यानी मोटा करेंगे, और मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा।
क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा। और उसके बाद फ़ौरन आइन आ जाता है और अलिफ आ जाता है। अब आइन और अलिफ जो है इसको हम बारीक रखेंगे, मगर तौ को पुरके से तौआमिल, माशाल्लाह, तौआमिल, तौआमिल मिस्कीन। माशाल्लाह। कार साहब, जिस अंदाज से आप पढ़ा रहे हैं ना, और घर पे अगर जो बैठे हुए बड़े हैं या छोटे हैं, अगर इसी अंदाज से आपने कारी साहब के साथ पढ़ लिया, यहाँ मोटा पढ़ना है, यहाँ बारीक पढ़ना, और मदनी कायदा आपने नहीं पढ़ा और आप यहीं से ज्वाइंट हो गए, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। अब बेहतरी आ रही है तो आने दें। आप बोले मैंने तो कायदा नहीं पढ़ा, लेकिन आज से ही ज्वाइंट हो जाएं, फिर कभी मौका मिले और वक्त निकालें, कुरान पाक ज़िंदगी में एक मरतबा दुरुस्त तो पढ़ लें। एक मरतबा आपने तरीका सीखना है, ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला वही किताब आपने पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, कुछ कॉल्स की जाने भी चले कैसे बाबू, एक अर्ज़ कहूँगा कि मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये कुछ बेहतरी नहीं आएगी, ये मेरा तजर्बा है, बहुत बेहतरी आएगी। अगर हमारे साथ आप ज्वाइंट रहे ना, ये समझ लें दोबारा एक किस्म का कायदा रिपीट भी हो रहा है। भाई दौत की अदायगी, आइन की अदायगी, हमजाल की अदायगी, जा की अदायगी, वो सारे उरूफ तो दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा नाजरा जो है दुरुस्त होता चला जाएगा और बहुत अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह हम कुरान पाक पढ़ने लग जाएंगे माशाअल्लाह। कार साहब, आप जब फरमा रहे थे ना कि कुछ बेहतरी नहीं, बहुत बेहतरी आएगी, तो मैंने देखा हमारे कैमरामैन भी रोज़ाना ही तकरीबन यही होते हैं चेहरे ना, तो ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनके ज़रिए जो है आप लोग हमें देख रहे हैं, तो ये भी है ना माशाल्लाह शामिल हैं माशाल्लाह। तो ये कि काम भी करें और साथ साथ अगर वो इस चीज़ की धुराई और अदायगी हो, तो इधर तिल होता है। तिल किस रंग का होता है? वाइट। तिल का लड्डू होता है ना, इसे खाते हैं आप बड़े शौक से। ब्लैक बाबू, ब्लैक भी होता है एक तिल। वो तो लगता है ना, नहीं, दो तिल होते हैं। अच्छा, ब्लैक वाला भी होता है? ब्लैक तिल भी होता है। पक्के तो नहीं आता? दो होते हैं। हाँ, अच्छा, दो होते हैं। हम वाइट वाले तिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइट वाला तिल होता है। अगर उस तिल को आपने गुलाब के फूल के साथ रख दिया, तो ये अब वाइट रंग किस रंग का हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो सोबत होती है कुरान पाक, कुरान पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले कितने अच्छे हैं। आप कोई काम पे जाता है, ठीक है, पंखे का काम करता है, कोई एसी का काम करता है, कोई ये काम करता है, कारपेंटर का, किसी भी, सारे काम अच्छे हैं जो हलाल हैं, जायज़ काम है, उन करने चाहिए। लेकिन कुरान पाक पढ़ाने वाला कितना अच्छा है और पढ़ने वाला कितना अच्छा है। काम पे जाता है, यानी जॉब पर जाता है, जो भी आप जा रहे हैं काम पर, जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं? कुरान। और कुरान पढ़ाने वाला कितना अच्छा है, उसका काम है ये कुरान पढ़ाना। और जाता है तो क्या देखता है? मदनी कायदा देखता है, कुरान पाक देता है। पढ़ने वाला कितना अच्छा है, जाके रोजाना सुबह सुबह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। बापू, कुरान पाक पढ़ने वालों के मुतालिक तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, रवाहुल बुखारी के कुरान पाक जो तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और इससे सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को सीखने और सिखाने वाला तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत बेहतर शख्स मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो आप सिखा नहीं सकते, सीख तो सकते हैं। सीख तो सकते हैं। नाज़रीन, बच्चे हैं, कुछ कॉल की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अज़ान अली है, मैं तुलपारपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उज़ैर भाई, मैं चाहूँगा आप हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दें इनका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डर डर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, यूं नहीं करना है, ठीक है, यूं नहीं, सीधे सीधे, ठीक, गुड। एक और कॉल देते हैं। मेरा नाम उमेमा तारिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, आपके सवाल का जवाब ये है, सूरह फलक, सूरह लहब, सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह कौसर, सूरह फलक। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटी सी बच्ची ने 6 नाम बताए, एक नाम रिपीट था, कोई मसला नहीं है। आपका अपना मदनी चैनल है, जब दिल चाहे कॉल कीजिए, यानी इसके टाइमिंग में, ठीक है। तो आप कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहें। आपने 5 सूरतों के नाम बताया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिए।
मैं मेहताफाना बाग को तशीश कर रही हूँ। आबिद बापू, आज मैं सवाल का जवाब बताऊंगी। बताइए। सूरतुन नास, सूरह बकरा, सूरत आम, सूरह फज्र, इस्लाम फॉर किड्स, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। 3 सूरतों के नाम बताए? 4 बताए, जबरदस्त। इसी अंदाज से सूरतों के नाम बताते रहें और ज़्यादा सूरतों के नाम याद हों। और 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, तो कुछ तो याद हों, 50 याद हों, 40 याद हों। यहाँ पे किस किस को याद है? अभी करवाते हैं मुकाबला आप लोगों से आज, ठीक है जी। चलें, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपको सूरतुल बकरा सुनाऊंगा। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब आपकी जानिब आएंगे। जी कारी साहब। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 आयतें पढ़ी, अब हम चौथी आयत की तरफ जाएंगे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन पढ़ें। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अच्छा, इसमें एक कायदा रखता है, फ़वई या लीन का नरमी के साथ अदा करेंगे, लुल लिल। अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, इदगाम का कायदा है। तनवीन के बाद जब लाम आता है तो इदगाम का कायदा होता है। उर्फ़ अरमुलून में से लाम और रा बिला गुन्ना के साथ, गुन्ना नहीं होगा मगर इदगाम हो जाए, यानी मिलाएंगे। इदगाम किसको कहते हैं? मिलाने को। यानी दूध में पानी मिला दिया, ये भी इदगाम हो गया है। अच्छा, हाँ, दूध में पत्ती मिला दी, चाय बन गई, ये भी इदगाम हो गया। मिलाने को इदगाम कहते हैं। वाह भाई वाह, मिलाने को इदगाम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऐसा नहीं कि आपके अम्मी दूध में आप वो मिला दें चीनी, तो आप बोले अम्मी इदगाम हो गया है तो मैं नहीं पी रहा, तो वो समझ नहीं पाए। तो मिलाने को क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। जी कारी साहब। पर बापू वो इदगाम हुआ ना, चीनी मिलाए तो मिठास आएगी, तो हो गया फिर वह प्यारे बच्चे उनको तो समझा दिएगा, कहीं ऐसा ना जिसको पता नहीं आप उसको बता रहे हैं इदगाम हो गया। फ़वैलुल लिल, ठीक है। तनवीन के बाद लाम आया, इदगाम बिला गुन्ना करेंगे। और आखिर में यहाँ पर सौद है बीच में, मुसल्लीन में सौद को हमने क्या करना है? पुर रखना है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, आखिर में मद हो जाएगी, यानी थोड़ा सा हम दराज करेंगे, ठीक है। अल्लज़ीना हम जो है मीम साकिन बाद आइन आया, इजहार शफवी का कायदा। यानी यहाँ पर मीम साकिन के 3 कायदे। प्यारे बच्चों, कितने कायदे हैं? कौन कौन से? माशाल्लाह भाई, ये आपको कायद याद है। देखें, अब मीम साकिन के बाद आइन आ जाए तो इजहार शफी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। ये आसान तरीका ये है कि मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो क्या कहेंगे? इदगाम शफवी। और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो क्या कहेंगे? इख्फाए शफवी। ये 2 हर्फ हमने याद कर लिए ना, तो इज़हार शफी जो होता है वो और आसान हो जाता है। क्यों कि इदगाम शफी में 1 हर्फ, इख्फाए शफी में भी 1 हर्फ, और इज़हार शफी में बकिया 27 नहीं आएंगे, 26 हरूफ आएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे 26 कैसे भाई? जी, ये एक जो अलिफ होता है ना, मीम साकिन का अलिफ नहीं आता, क्योंकि जब अलिफ आता है तो उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है, और अलिफ नहीं आएगा। कभी भी नून साकिन तनवीन के बाद अलिफ नहीं आएगा, हमज़ा आएगा, ठीक है। इस वजह से 26 घर में इस तरह पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा लेंगे इस तरह। बच्चों को बिठाया घर में, हाँ बिल्कुल। कज़न वज़न आए, मैं बिठाया, बोला आज मैं आपको सूरह माऊन बताऊंगा, उनको बता दिया शफावी। फिर जिस तरह आपने कहा, नहीं आएंगे 27 आएंगे, तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा। आप लोग अच्छे कारी साहब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अच्छे कारी साहब। जी कारी साहब, आगे क्या? जी, अन सलातीम। अब अन में क्या करेंगे? नून साकिन के बाद सौद आया, ये उर्फ़ इख्फा में से गुन्ना करके जाएंगे, ठीक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, प्यारे बच्चों अभी बताया था मीम साकिन में यहाँ इज़हार शफ़ी गुन्ना नहीं करेंगे, हाँ अन में गुन्ना करेंगे इख्फा में, ठीक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, सलातिहिम में सौद पुर रखें, उसके बाद लाम आता है। बाज़ मरतबा बाज़ सूरतों में ये होता है कि लाम भी पुर हो जाता है पढ़ने में,
पुर नहीं करना। अब जैसे बच्ची ने सुनाया था तो बिस्मिल्लाह, लाम मोटा हो गया था ना, तो बारीक रखना है। यहाँ पर भी ये लाम अल्लाह के लाम के अलावा है, तो इस तमाम लाम अल्लाह के लाम के अलावा आएंगे तो बारीक। सलातिहिम साहून, ठीक है, इसमें मद करेंगे। अल्लज़ीना हुम युराऊन, मद को क्या करेंगे, खींचेंगे। फिर दोबारा अल्लज़ीना हुम युराऊन, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, युराऊन में रा को हमने क्या करना है, पुर रखना है, मोटा। वयमनऊन अलमाऊन, अब इस माशाअल्लाह, ये सूरत हमारी हो गई कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कारी साहब आपको एक एक आयत पढ़ाएंगे, ठीक है? आपने कायदे पे उंगली रखनी है। अब आप पूरी पूरी आयत पढ़ेंगे। जी कारी साहब, सीधा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, कोशिश करें दौद की अदायगी, उसके बाद फिर तौ आता है, तौ को भी क्लियर करेंगे, ठीक है? फिर एक मरतबा रिपीट करेंगे। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वयमनऊन अलमाऊन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों को पढ़ना आ रहा है? ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आएगा, अच्छे अंदाज से पढ़ना आएगा। अभी हम आपसे एक एक आयत सुनेंगे। कारी साहब कुछ कॉल की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम सवेरा अत्तारिया है, मैं बहावलपुर पंजाब से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है सूरह काफिरून, सूरह नासर, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह उन्नास। जज़ाकिल्लाहु खैरा। कितनी? हाथ के इशारे से बताएं कितने? हाँ, यही मैं देखना चाह रहा था। यूं आ रहा है, यूं बोलेंगे 5, यूं 1, यूं करें 1 2 3 4 5। ये अच्छा अंदाज नहीं है। यूं 1 2 6 कैसे? 5 यूं बोलेंगे, 1 या यूं कर लें 5 हो गए भाई, कितने हो गए? लेकिन ये वाला अंदाज जो है ना, मुझे बोलना भी समझाना भी अच्छा। यूं कर लें 5 हो गए, कितने हो गए? 5 फूल वाले अंदाज, ठीक है? आपने अंदाज जहन में रखना है। कितनी हो गई भाई? इनके कितने सूरतों के नाम थे? 6। हाँ, अब इशारे से ही बोले ना, ठीक है। एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। गुड हो गया, बेहतरीन, माशाअल्लाह। मेरा नाम मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका इस्लाम फॉन्ट्स बहुत अच्छा। आदिल बापू जी भाई, आज मैं आपको 5 सूरतों के नाम बताऊंगा। सूरह कौसर, सूरह माऊन, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक और कॉल लें जी, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से पढ़ रहा हूँ। इस्लाम बोल के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी प्रोग्राम में 85 कॉल है। आज मैं आपको सूरतुल कौसर की तिलावत सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर वसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। किस मजीद चैनल? हमारा मदीना जी। कार साहब बच्ची ने जो है 85 कॉल्स हैं, ज़बरदस्त। जब बच्चे इस तरह की बातें बताते हैं तो माहौल बन जाता है। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मुर्शिद के साथ दिखाए, आपके घर वालों के साथ। आमीन। जी कार साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी, अच्छे अंदाज से कोशिश की पढ़ने की, पढ़ के भी सुनाया, मगर एक दो गलतियां हो गई तो हो जाती हैं गलतियां तो, और दुरुस्त करेंगे गलतियों को तो वो मज़ीद सही हो जाएंगे। जैसे वन हर नहीं करना, नून को हिलाएंगे नहीं, उर्फ़े कलकला नहीं है। और इसके अलावा इन्ना मैंने पहले भी बताया था कि जो बाद का इन्ना है वो अक्सर खींच देते हैं। इस बच्ची ने भी यही किया कि इन्ना खींच दिया, तो खींचना नहीं है। इन्ना शानिया का, इन्ना शानिया का वल अबतर। ठीक है भाई, जहन में रहेगा। मुझे उम्मीद है। एक और कॉल दीजिए, फिर इंशाल्लाह का सब आपकी जानिब बातें। रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। सूरतुन नास, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब, सूरतुल नास। और मैं आज आपको टाइटल कलाम सुनाऊंगी। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, अज़ान आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया, अपना दीन सीखे अब दुनिया को सिखलाए। माहौल बन जाता है, अच्छे अंदाज से पढ़ा है। तो कारी साहब अब आप इस सूरत की तिलावत करें, और हमारे साथ जो है हमज़ा भाई भी हैं। ठीक है, माइक है उधर? ठीक है, माइक ये वाला आप ले लीजिए। हमज़ा भाई ये सूरत कारी साहब पढ़ाएंगे, आपने पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। चलें जी, आप लोग तवज्जो से सुनेंगे उस पूरे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. अच्छा प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि युराऊन में जो है, अब जैसे हुर्फ़ मद्दा आएगा तो हुर्फ़ मद्दा को हमने ज़्यादा नहीं खींचना। अब अगर ज़्यादा खींच देंगे ना तो जो पढ़ने का टेम्पो होता है ना हमारा, ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना है, एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माहौल बन रहा है, अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सूरतों के नाम का कुछ मुकाबला हो जाए। आज हम 3 मुकाबले करवाएंगे, ठीक है? ठीक है, सही है। आप माइक दें, एक माइक कार से माइक। आप टीम मक्की के जो है सरबराह हैं हमारे हसन भाई, और टीम मदनी के हमजा भाई। तो 2 निगरान हैं, ठीक है, लीडर हैं आपके। तो ये टीम, एक सूरत का नाम आप मिलके बताएंगे, एक सूरत का नाम आप मिलके बताएंगे। कारी साहब जज होंगे, रिपीट नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी। अभी शुरू में तो वो भी चल लेंगे, चलें। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, उनको बताना है। सूरतुल नास, सूरतुल बकरा। अभी तो शुरू में मशवरा भी नहीं, अभी चलेंगे। सूरतुल बकरा, सूरतुल नास। हाँ, सोच समझ के जवाब देना है, वरना आप मुकाबला हार जाएंगे जी। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान, सूरतुल फलक, सूरह फलक, सूरह निसा, सूरह निसा, सूरह माऊन, सूरह माऊन, सूरह लहब, सूरह लहब। सूरह कुरैश। अच्छा, मेरा मशवरा दे कि जब आप मशवरा दें जब इनसे नहीं बोला जा रहा। अभी तो चल रहा है ना वो, अभी इनके जहन में, ठीक है? जब नहीं आ रहा आप अपने जहन में सूरतें आप सोच के रखें जी। सूरह हूद, सूरह हूद, सूरह यासीन, सूरह यासीन, गुड। सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ, सूरतुल कौसर, सूरह कौसर, सूरह यूनुस, यूनुस हुआ था अभी? हाँ, नहीं हुआ, गुड हो गया। सूरह यूनुस, सूरह नबा, सूरह नबा, सूरह अनफाल, सूरह इनफाल, सूरह मुल्क, सूरह मुल्क, गुड। सूरह तौबा, सूरह तौबा, माशाअल्लाह। सूरत मोहम्मद, सूरह मोहम्मद, सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, जबरदस्त। सूरतुल मुदस्सिर, सूरह मुद्दस्सिर, रुको आप सोचने दो। सूरह तकवीर, सूरतुल तकवीर, सूरह तकवीर, गुड हो गया, बेहतरीन। सूरह मुजम्मिल, मुज़म्मिल, सूरतुल मुजम्मिल, सूरह मुज़म्मिल, आसमान पे फिर, हाँ। सूरह मुल्क, सूरह मुल्क आपने बताया, दोबारा बताइए। सूरह मुल्क, सूरह मुल्क हो चुका है, ये हसन भाई ने बताया था और फैसला हो गया जी। का साहब आपकी टीम मक्की ये मुकाबला जीत गई है। मुकाबला जीत गई है। और प्यारे बच्चों, ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए सबसे अच्छी तरबियत करने वाले हैं हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे अत्तार शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत। इस्लाम फॉर किड्स में अमीर अहले सुन्नत किस अंदाज से तरबियत फरमा रहे हैं, एक गुलदस्ता हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के लिए जी। प्यारे पापा जान, सूरह इखलास का सबसे पहला अल्फाज कुल है, उसका क्या मतलब है? पहला लफ्ज है कुल, अल्फाज ये लफ्ज की जमा है ना। पहला लफ्ज है कुल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि ए प्यारे, तुम कहो अल्लाह एक है। अल्लाह पाक ने अपनी शान अपने प्यारे महबूब, प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से बयान करने का हुक्म दिया। कुल, ए महबूब तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। हाँ, यहाँ पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, बहुत बड़े आलिम थे और इन्होंने हदीसों की शरह यानी उसके मतलब और खुलासे बयान फरमाए। तो ये तकरीबन 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं। ये इन्होंने भी फरमाया और भी उलमा ने फरमाया कि सारे का सारा कुरान जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात है। नात माने तारीफ। ये सारा कुरान जो है ये अल्लाह के आखिरी नबी की नात है, तारीफ है। तो इस पर ये सवाल हुआ कि ये सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये आला हज़रत से सवाल हुआ कि ये तो अल्लाह ताला की, इसमें तो तौहीद का बयान है कि अल्लाह एक है और किसी को नहीं जना, ना किसी का बाप है ना बेटा है अल्लाह ताला, तो ये नात कैसे हो गई सरकार की तारीफ? तो इस पर कहा गया कि यहाँ भी तो कुल यानी अपने महबूब की जबान से तारीफ करवाई ना, अपनी तौहीद बयान करवाई, तो ये भी इन मानों कर नात है। तो मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने
अपनी बात, अपनी वहदानियत का बयान, यानी अपने एक होने का बयान भी आप की जबान से सुना। यानी आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग, ये अल्लाह ताला को कितनी पसंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हैं हम वैसे बन जाएं, अच्छे बच्चे बन जाएं। तो प्यारे बच्चों, अब एक और हम एक्टिविटी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कॉल्स आपने करनी है। ये मेरे पास जो है 2 बोर्ड नज़र आ रहे हैं। एक बच्चा आएगा टीम मक्की से, एक बच्चा आएगा टीम मदनी से। आपने इसके अंदर हुर्फ़े तहज्जी लिखनी है। जो अच्छे अंदाज से लिखेगा, ब्यूटीफुल अंदाज से लिखेगा, वो ये मुकाबला जीत जाएगा। जहन में रहना चाहिए अभी आगे की जानिब है टीम मक्की, आगे की जानिब है। तो यहाँ से कौन आ रहा है? टीम। आज ऐसा करें, आप ही आ जाएं, आप आ जाएं, ठीक है। आपने हुर्फ़े तहज्जी लिखनी है अलिफ से लेकर बा ता और आपकी आंखें बंद होंगी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पे सही है जी। हमजा भाई आज आपको शामिल करेंगे। नज़र आ रहा है? नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा? पक्की बात है? ये नहीं नहीं भाई, सही। हाँ, इसको आप शुरू कीजिए। कौन बोलेगा? इनको बताएगा कौन? हामिद बताएंगे, ठीक है, हामिद भाई बताएंगे। आप बीच में खड़े हैं, ठीक है भाई, शुरू कीजिए। 40 सेकंड का वक्त है। 40 सेकंड हो जाए तो बता दिएगा। 40 सेकंड का वक्त है, आप मशवरा दे सकते हैं। और उल्टा पे और दिखा दें, हमें भी दिखा दें। चल ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 40 सेकंड हो जाए तो बता दिएगा। कितने सेकंड हो गए? नीचे उल्टा पे 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड बाकी हैं। उल्टा पे और बस 40 सेकंड का वक्त है, अब जितने भी लिख सकें। जल्दी जल्दी, स्पीड हो जाओ बच्चों, रेडी। और लिख दें, नीचे लिख दें। हाँ लिख दें। 4 3 2 1 और आपका वक्त हो गया खत्म। चलें जी, आंखें खोलें। अलिफ, उधर हो जाइए, उधर हो जाइए। अलिफ बा ता सा जीम, ये क्या गया वहाँ का? और खा, ये हा नुक्ता दूसरे वाले बॉक्स में। तो मैं बोलूँ ये कि आपको नज़र नहीं आ रहा था बच्चे? तो आप बोलें जी हाँ नज़र नहीं आ रहा था। चलें जी, यहाँ से आ जाएं हमजा भाई, आज आप हैं मुकाबले में। दिखाइए भाई। अब देखते हैं, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास हमजा भाई। सही है जी मेरे बच्चे, ये रहे, ठीक है। आपका ही कलाम चल रहा है, ठीक है, कलाम में मत खो जाइएगा। नज़र आ रहा है? अच्छा, कैसे पता चला? आ गया मारकर, हाथ बढ़ा लिया। अच्छा हाँ जी, हमजा भाई शुरू है। आपके पास भी 40 सेकंड का वक्त होगा। इनकी कौन मदद करेगा? एक बच्चा बताए, सिराज बताएंगे, ठीक है। शुरू कीजिए, वक्त हो गया, टाइम शुरू हो गया आपका। 40 सेकंड का वक्त है, शुरू करें। हमजा बीच में खड़े हैं, आप शुरू करें। हमजा लिखना। सिराज भाई बताएंगे। माशाअल्लाह। उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे क्या? जी और सिराज भाई इनके लीडर बनने में सिराज भाई बता रहे हैं। नीचे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उल्टा पे नीचे जी, नीचे। कितने सेकंड हो गए भाई बता दीजिए। 5 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2 1 और टाइम हो गया आपका इख्तिताम। बस हो गया हमजा, टाइम 40 सेकंड का वक्त था, ठीक है। हटाइए पट्टी, उधर आ जाइए। अलिफ बा ता ता जीम हा खा। जी कारी साहब, कौन आगे की जानिब है? जी अब थोड़ा सा चलो। नहीं जी, नहीं भाई हम नहीं खेल रहे। यूँ
जी यार साहब क्या तो कहेंगे? आज का मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे टाई थोड़े से इधर होइए। टाई हो गया है। टाई हो गया। हाँ, टाई हो गया ये तो। कैसे का जब कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। यूसुफ भाई भी माशाल्लाह आ गए। यूसुफ भाई की भी आमद मरहबा। यूसुफ भाई कुछ आप फैसला कीजिए। कारी साहब ने तो टाई कर दिया, आप टाई कैसे कर होगा? दिया, अब आप कुछ कहता है ना, टाई नहीं होने देना। नहीं, टाइम के ऊपर है ना। टाइम क्या था, ये नुक्ता के ऊपर लगा है। हाँ ये नुक्ता ऊपर है। हाँ ना, नुक्ता ऊपर की जानी आ गया। देखिए नुक्ता भी ऊपर पे आ गया। नुक्ता ऊपर आ रहा है भाई। आप लोग बढ़िया हैं, जोश में आ गए। बढ़िया है। ये भी देखें सब इसमें नुक्ता ऊपर आ गया। नुक्ता ऊपर है और हा भी मिला हुआ है। तो आगे भाई तो हो सकता है। हा भी मिला हुआ है ना यूं। मेरे हिसाब से तो किनका टाइम खत्म हो गया था? बराबर कर दें भाई, बराबर कर दें। किनका टाइम खत्म हो गया था? हमजा का। तो भाई आप किसके साथ हैं फिर? मक्की के साथ हैं। अच्छा यूं मक्की और मदनी का पहले ये वाला सेगमेंट आज टाई, आज बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आगे की जानिब कौन है? टीम मक्की आगे की जानिब है, ठीक है। अभी एक और सेगमेंट बाकी है, उसमें फैसला होगा। तो कार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह जी यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट स्टार्ट है हमारा इस्लाम फॉर किड्स का एक बहुत ही अहम तरीन हमारा सेगमेंट हुआ करता है। इसमें हमने अकायद भी सीखे, अल्लाह ताला की इबादत के बारे में, अखलाकियात के बारे में भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहले अपने टॉपिक पर आने से भी पहले हम एक सवाल दिया करते हैं आप लोगों को, ताकि आप उसके जवाब हमें रिकॉर्ड करवाएं। एक सवाल आपको देते हैं कि लास्ट हमने अल्लाह ताला के हुकूक में से 2 हुकूक सीखे थे, एक हक आपने बयान करना है, वो हक क्या था? यहाँ पे किस किस को मालूम है? आप बताइए हामिद। अल्लाह से मोहब्बत करना। अल्लाह पाक से मोहब्बत करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप एक और जी। माइक दें, माइक दे दें बेटा इनको जी। उसकी इबादत करना, उससे किसी और उस पर किसी को शरीक ना ठहराए। ठीक है, अल्लाह पाक से मोहब्बत करना, अल्लाह पाक से मोहब्बत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ये अल्लाह पाक का हक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए। इसकी आपको कुछ तफसील भी बताई गई थी थोड़ी बहुत, कि आपको जहन में होने चाहिए मोहब्बत किस अंदाज से करनी है, ठीक है। और अल्लाह ताला के साथ शरीक किसी को नहीं ठहराना है, तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था। ये 2 बातें हैं। कोई भी आप एक बात बता सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है जी हाँ। तो प्यारे बच्चों, अपनी जुस्तुजू इसके अंदर बढ़ाते चलाइए, दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत दीजिए। जी सुबह आज क्या बता रहे हैं? आज का एक हक है अल्लाह ताला का किसी को तकलीफ़ ना देना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको गौर करना है कि हक अल्लाह ताला का है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। हक अल्लाह ताला का है कि किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि हदीस पाक का मजमून है कि मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़त आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, यानी जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह पाक को ईज़ा दी। तो अल्लाह पाक वो शख्स जो किसी मुसलमान को ईज़ा देता है, उसे तकलीफ़ पहुंचाता है, वो गोया अल्लाह ताला को ईज़ा दे रहा है, अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो ये समझाने के लिए हमें इस तरह से बताया जा रहा है कि जो मुसलमान को ईज़ा दे रहा है वो अल्लाह ताला को ईज़ा दे रहा है। तो देखें, अपने किसी फ़ेल से, अपने किसी काम से, अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तगू से कोई इस तरह की बात नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से किसी मुसलमान को जिस्मानी या कल्बी तकलीफ़ पहुँचे, उसे ईज़ा पहुँचे, उसे दुख हो, उसे हमारी ज़ात की वजह से परेशानी हो। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, बिलखुसूस जो बच्चे होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर चूँकि जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, मदरसा, कोचिंग, ट्यूशन, शादी की तकरीबात, दीगर मुख्तलिफ़ तकारीब व पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, घर में कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी होते हैं। तो
बच्चों से कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है कि जिसकी वजह से बाज़ों का तो उनको पता भी नहीं होता कि मेरी इस बात से दूसरे को तकलीफ़ हो गई होगी, मेरी इस बात की वजह से दूसरे को अजियत पहुंची होगी या उसको दुख पहुंचा होगा। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। कोई इस तरह का आपके साथ एक्सपीरियंस हो, आपके जहन में कोई सी बात हो कि एक बच्चे ने यूं किया था तो आपको बहुत बुरा लगा था, एक बच्चे ने यूं किया था तो आपको बहुत दुख हुआ था उस बात का, या आपके सामने कोई हुआ तो दूसरे को दुख हुआ, उसने आपसे शेयर किया कि यार उसने मेरे साथ यूं किया तो मुझे ये तकलीफ़ हुई। कोई मिसाल अगर आप में से प्रैक्टिकल आप देना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे जो व्यूवर बच्चे हैं उन्हें भी मालूम हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके करने से दूसरे को तकलीफ़ हो सकती है, दुख पहुंच सकता है, परेशान हो सकता है। वो हम उन कामों से अपने आप को बचाएं ताकि हम ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल को और अल्लाह ताला को माज़अल्लाह इज़्ज़त देने वाले। यानी कि यूँ आप कहना चाह रहे हैं कि हमें ये बच्चे जो बैठे हैं वो बात बताएं कि इनको किसी ने कोई बात कही और इनको बुरा लगा, जी, बच्चे ने, दोस्त ने आपकी कोई बात कही हो आपको बुरा, उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, उसका नाम नहीं लेना है, ऐसे ही बताना है। जी कौन बताएगा? और गिनती करते रहना है, काउंटिंग करना है। जी आपसे शुरू करते हैं। किसी ने किसी को मारा। ठीक है, ये बात तो नहीं गई ना, मार दिया ना, ये तो ऊपर की हो गई, तो फिर और ज़्यादा बुरा लगेगा। मार दिया किसी ने बिला वजह, ये एक हो गई। किसी को गलती से गुस्से में बोल दिया। क्या बोल दिया? ऐसे गुस्से में कुछ बोल दिया। मिसाल कोई क्या बोल दिया उससे? क्या बोल दिया? मेरी चीज़ खा ली। अच्छा, उसकी चीज़ खा ली तो सही बोल रहे हो, क्यों खाई उसकी चीज़? एक चीज़ आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत की है तो फिर गुस्सा करेगा, फिर उसका गुस्सा बनना सही है कि आपने किसी बच्चे का टिफ़िन खा लिया, उसका जो अंडा पराठा था वो आपने खा लिया, फिर वो तो यही बोलेगा ना, मेरा अंडा पराठा खा लिया, मैं क्या खाऊंगा? या वो बोलेगा अच्छा हुआ खा लिया आपने। अब तो वो ऐसा तो प्यार नहीं करेगा आपसे, मोहब्बत नहीं करेगा, तो सही डांटा आपको। जी, किसी को गाली देते थे। किसी को गाली देते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, गाली देना बुरी बहुत बात बुरी है। बात। लानत भी देते हैं बाद बच्चे, यूं ये लानत दे दी किसी को यूं हाथ के इशारे से, तो ये तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक मेरे ज़हन में बात आ गई इस गुफ्तगू से, बाज़ों का तो कट्टी हो जाते हैं, दूसरे कट्टी हो जाते हैं। ये क्या होता है कट्टी? क्या होता है कोई बताएं, कट्टी किसे कहते हैं? दोस्त। जी हामिद भाई बता रहे हैं। जैसे वो कुछ बोल देते तो बोलते नहीं अब मेरी दोस्ती तुम्हारे से खत्म हो गई। मेरी दोस्ती तुम्हारे से खत्म हो गई। अच्छा, तो यानी वो दोस्ती खत्म कर देते हैं। इनकी एक इस्तिलाह है बच्चों की, कट्टी हो दोस्ती है ना, एक दोस्ती, एक दोस्ती होना और एक कट्टी होना, ये बच्चों की इस्तिलाह है। दोस्ती कैसे होते हैं? ये दोस्ती है, आ जाए इधर आ जाए, ये दोस्ती है, यूं ये दोस्ती, हाँ यूं दोस्ती आई। कट्टी भी हो जाते हैं, तो कट्टी जो है नहीं होना भाई किसी से हमने कट्टी। तो कट्टी ये जो है ना दोस्ती खत्म करना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। छोटी छोटी बातों पर जो है बुरा लग गया और दिल पर इतना ज़्यादा ले लिया कि अब उनके साथ दोस्ती ही ख़त्म कर देते हैं, तो दोस्ती ख़त्म करना ये भी तो अच्छा नहीं है ना। बल्कि हदीस पाक में तो है कि जो तुमसे कता करे, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुमसे कट्टी करे तुम उससे दोस्ती करो। वो कहे कि भाई मैंने तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दी, तो आप बोले नहीं, मैं दोस्ती आपको ख़त्म नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं तो आपसे दोस्ती करूंगा। सुभान अल्लाह। जबकि उसके अंदर कोई ऐसी बात बुरी नहीं है, अखलाकी लिहाज से बुरी बात नहीं है, वो कोई बुरा बच्चा नहीं है, अच्छा बच्चा है, और किसी बात पर नाराज़ हो गया है, तो अब इस सूरत में तो आपको क्या जैसे कि सिराज भाई ने ये बात बताई ना कि वो उसका खाना खाया था, एक दोस्त उसका खाना खाया था, वो कट्टी ही करेगा उससे, बोले हम इसे नहीं रखनी। तो अब देखिए ना, आप अगर उसने खा लिया तो उसको गलती का एहसास दिलाना है ना। अगर आप देखें कि उसकी आदत यही है इस बच्चे की, वो सबकी चीज़ें खाता रहता है, कभी इसकी उठा ली, कभी उसका उठा ली, कभी उसकी उठा ली, सब बच्चों की चीज़ें खाता रहता है, तो अब ऐसे बच्चों से दूर रहना ही बेहतर है। और अगर आप समझते हैं कि बच्चा तो अच्छा है लेकिन गलती से खा ली, जब आपने एहसास दिलाया तो उसने वो सॉरी भी कर रहा है उस पर कि यार मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, तो अब आप कहें नहीं अब मैं मेरी तुमसे दोस्ती ख़त्म है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती बरकरार रखनी है। अगर वो आपसे ताल्लुक़ तोड़ रहा है तो आपको ताल्लुक़ जोड़ना है, अगर वो आपसे दोस्ती ख़त्म कर रहा है आपको अपनी दोस्ती उससे बरकरार रखनी है। तो ये अपना जहन बना कर रखें कि हम ताल्लुक़ और दोस्तियाँ ख़त्म करने के लिए नहीं आए, बल्कि दोस्तियाँ करने के लिए आए। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे सॉरी कर ली तो फिर भूल जाएं भाई, देखिए अब उसके शरई मामलात अपनी जगह पर हैं कि उसका केस डाला है। हम तो एक मैनर्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं,
उसके शरई मसाइल अपनी जगह पर है कि नाबालिग की चीज़ खा ली और फिर उसका, ये टॉपिक एक अलग है ना। जी हाँ, तो शायद ये इस बारे में इतनी मालूमात भी नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने किसी की पेंसिल उठा के ले गया और अगले दिन ला के देता है सॉरी, जी ठीक है, वो चीज़ अगर उसे यूज़ नहीं की है, अपनी दे दी है उसने, ठीक है, तो वो ख़त्म कर ले। लेकिन जहाँ तक हुकूक की बात है तो वो तो हम आपके सामने पहले भी बयान कर चुके हैं। एक बात इस करूँगा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। ज़रा ये बताएं, बच्चे माफ़ी नहीं मांगते, सॉरी जो है ना, ये सॉरी ये बहुत भारी है ज़बान पर। जब भी तो बड़े होकर मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि इसको, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो वो जॉब पर आ जाए, किसी चीज़ पर भी आ जाए, घर पे आ जाए, बड़े से बड़ा मसला हो जाए, बोलता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी कभी मांगी नहीं होती है। तो बच्चों की ज़बान पे माफ़ी नहीं आ रहा, तो बड़े होकर भी माफ़ी नहीं आ रहा होता है। अगर ये छोटे बहन भाइयों से माफ़ी मांग लें कि माफ़ कर दें, सॉरी, अगर अभी से इनकी ज़बान पे रहे। देखिए इसकी एक वजह है, वो ये समझते हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा तो नहीं है। हदीस पाक का मजमून है कि मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। और एक और रिवायत मुझे याद आ रही है, एक और रिवायत मुझे याद आ रही है सॉरी करने के ऊपर ना, कि सॉरी नहीं कर रहे, एक और रिवायत याद आ रही है कि जो किसी मुसलमान से माफ़ी मांगने में पहल करता है, माजरत करने में पहल करता है, स्टार्ट करता है, तो जो पहल करने वाला अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो हमें ना स्टार्ट करना है, हमें आगे बढ़कर हमें माफ़ी, अगर कोई बच्चा अगर गलती हो गई है तो आप सॉरी करने में वो ना करें, हेजिटेशन महसूस ना करें, आप जो ना उस शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह पाक की ज़िल्लत देने वाला है। तो अगर मैंने आजिज़ी कर ली, अपने आप को झुका लिया और मैंने माजरत कर ली, सॉरी कह दिया है, बल्कि ये तो आपके लिए कि मैजिक वर्ड्स में से आता है। अच्छा, मैजिक वर्ड्स है ना, कुछ मैजिक वर्ड्स, यानी वो अल्फाज जिनको जादुई अल्फाज करार दिया जाता है, जिनको वो अल्फाज करार दिया जाता है जो दिलों पर बहुत असर करते हैं। उनमें से एक वर्ड माजरत करना, सॉरी करना, आई एम सॉरी, सॉरी, ये लफ्ज़ भी मैजिक वर्ड्स में से आता है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए जगह पैदा हो जाती है। सामने वाले कहता है जब ये सॉरी कर रहा है, जब माजरत कर रहा है, तो मुझे भी माफ़ कर देना चाहिए, बल्कि मुझे भी माफ़ी कर लेनी चाहिए। और फिर अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि जब इस तरह का मामला हो ना, आपकी अगर किसी को ठोकर लग गई या दो आदमी आपस में, दो बच्चे टकरा गए, तो अगर आप एक थोड़ा सा गुस्सा दिखलाएगा ना, तो दूसरा भी ज़्यादा गुस्सा दिखलाएगा, दोनों का रिएक्शन फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इसकी वजह आप क्या करेंगे, अगर एक कहते हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, अच्छा दूसरा भी आमतौर पर भी कहता है मुझे भी माफ़ कर देना, या कोई बात नहीं, तो मामला रफा दफा हो जाता है, गले मिल जाते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है ना। और अगर आप जो है ना एक सामने से अकड़ कर कहेगा कि देख कर नहीं चलते, तो दूसरा कहेगा तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता है, तो ये लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। तो इस लड़ाई को सुलझाना बड़ा मुश्किल काम है जो झगड़ों को जन्म देता है। तो इसीलिए कोशिश हमें ये करनी है कि सॉरी कर ले, माजरत कर ले, एक अच्छा सा माहौल बन जाता है और जो झगड़ा होने वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं चाहूँगा यहाँ पर कुछ सॉरी वाला माहौल बनाइए। जिस तरह होगा कि आप अगर गलती हो गई, ठीक है, आपसे गलती हो गई, कैसे माफ़ कर दे सिराज साहब, माफ़ कर दे, हाँ माफ़ कर दें, चेहरे पे मुस्कुराहट, माफ़ कर दो ना यार, अब नहीं होगा, गलती हो गई, क्या अपनी गलती मान लें, फ़ौरन अपनी गलती मानने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। वो आपको फिर गले लगा लेगा। अम्मी कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली, अम्मी ने मना किया था ये अभी नहीं खानी है, रात में खाएंगे, और बाद बच्चों की आदत है देखते रहते हैं, खा लेते हैं चुपचाप से। अम्मी को पता चल गया, अम्मी सॉरी अब नहीं करूँगा, लेकिन हो पक्का यही सॉरी। चलें, सिराज साहब ने स्टार्ट किया, और कोई बच्चा, उज़ैर शाह साहब सॉरी, और सॉरी दोबारा, सॉरी, हो जाओ बच्चों सॉरी, वाली टून लगी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों सॉरी। भाई आपका नाम क्या है, माइक दीजिए भाई, माइक ज़रा सिराज आप माइक पकड़ें, ये सॉरी करें सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हाँ जी, मोहम्मद हमजा कादरी। हमजा कादरी, किस तरह सॉरी करेंगे, गलती हो गई तो माइक पकड़ने आप जी, इनके मुंह के करीब रखें जी। सॉरी, पक्की बात है जी, इसी तरह होगा जी, माशाअल्लाह। और माफ़ कर दें, आप भी माफ़ जी। माइक भाई वो जिसे सॉरी कर रहे हैं उसका भी तो आप रिस्पॉन्स देना। अच्छा भाई उसका भी रिस्पॉन्स देना कि चलें कोई बात नहीं, चलें ऐसे। आप इनसे मांग रहे हैं सॉरी, इनसे कर रहे हैं, किससे, उज़ैर भाई से सॉरी कर रहे हैं, चलें माफ़ कर दें, बताओ सॉरी कर रहा बाप,
क्या अब आप बोले वो माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने आपको माफ किया, मैंने भी आपको माफ। जोर से बोलें, जोर से बोलें, आवाज़ नहीं। भाई वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? नहीं कर रहा माफ़, पहले चीज़ खिलाओ। अच्छा ये भी होता होगा, अच्छा पहले ये खिलाओ फिर माफ़ी हो। तो ऐसा माहौल नहीं बनाना है। सब ने एक मरतबा कहते हैं सॉरी, कान पकड़ के भी हो सकती है। अच्छा अब नहीं करो, शक्ल बना के, अच्छा माफ़ कर देना। कैसे? अच्छा माफ कर देना। सॉरी सॉरी, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह बोले, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दें, माफ कर दें। अच्छा अब नहीं करूँगा, अच्छा हम नहीं करूँगा, पक्का पक्का अब ये गलती नहीं होगी, अब ये गलती नहीं होगी। यूसुफ भाई माफ़ कर दें। सही है यूसुफ भाई माफ। माशाल्लाह। तो इसमें अच्छा ये जो है ना आदत हमें घर से बनानी। वाह ज़बरदस्त। मतलब अब बाहर भी चले आप कर लेंगे, मुरुबत में दोस्ती कायम करनी है, खाना खिलाना है, या एक दोस्ती का एक अंदाज होता है, लेकिन हमें इसकी आदत प्रैक्टिस घर के अंदर करनी है। अम्मी अब्बू के साथ, अम्मी किसी बात पर नाराज़ हो गई हैं, अब्बू किसी बात पर नाराज़ हो रहे हैं, तो अब अपनी आदत बनाएं, अम्मी से सॉरी करने की आदत बनाएं। अम्मी सॉरी अब नहीं करूँगा, अम्मी सॉरी अब मैं। क्या होता है कि अम्मी रूठ गई तो बच्चे भी रूठ जाते हैं, तो ये तो अच्छा माहौल नहीं है ना। अम्मी अब्बू रूठ जाएं तो अम्मी अब्बू को तो मनाना है हमें, भाई बहन अगर रूठ जाएं तो भाई बहन को हमें मनाना है। तो सबसे पहले सॉरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब मामला हल होगा। आज दफ़ा अम्मी कह देती हैं मैं बात नहीं कर रही आपसे, ठीक है, अम्मी मदीने जाएंगे ना साथ, दोनों साथ जाएंगे, इस तरह करके दुआ हुआ देके अम्मी को फौरन इसका तो अमीर अली सुन्नत ने जो अंदाज सिखाया था उससे में आ जाए कि अम्मी अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाया है ना, इस तरह से एक अंदाज होगा। अच्छा ऐसा नहीं हो आप अंदाज ये वाला रख रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, हरकतें फिर वही वाली हैं, उससे नहीं मान रहे आप, तो फिर वो पक्की वाली नाराज़गी हो जाएगी अम्मी की तरफ से। अच्छा अम्मी से तो शायद कर लेंगे, अब्बू से भी माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जो बहन भाई है ना उनसे नहीं मांगते, उनसे भाई से क्यों? एक मुझे पता चला, एक छोटी सी बहन थी तकरीबन 8 साल की, उसका छोटा सा भाई था 4 साल का, छोटे छोटे हो गए दोनों, भाई होगा तकरीबन 3 साल का या 2.5 साल का। उसने कोई ऐसी चीज़ लग गई होगी हाथ से, ठीक है, या उसने मार दी, छोटे तो ऐसी होते हैं ना। अब वो बाजी के लग गई है तो बड़ी, तो कहते हैं अब मैं इसके कपड़े भी चेंज नहीं करवाऊंगी, अब मैं इसकी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखूँगी। अब उसको ये बात है, अब वो सॉरी भी, वो इतना छोटा सा है, उसको क्या पता कि हो क्या रहा है, गलती से लग गई, वो हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा। तो सॉरी कहने की आदत बच्चों, बहन भाइयों में आपस में सॉरी 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 सॉरी। तो इसीलिए किसी को तकलीफ मत दीजिए, तकलीफ ना दें, ईज़ा ना दें अपनी ज़बान के ज़रिए से। अच्छा एक तकलीफ़ देने का जो आपके लिए कि मौका बनता है, वो किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। स्कूल में बच्चे लंच लेकर आए हैं, तो किसी के पास लंच ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, बहुत कीमती नहीं है, तो और बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या खाना लेकर आ गए हो, ये कैसा हमेशा खाना लेकर आ जाते हो। ये अंदाज़ भी दुरुस्त नहीं है किसी का मजाक उड़ाने का। हो सकता है उसकी दिल आज़ारी हो जाए, उसको दुख पहुँच जाए, उसको तकलीफ़ पहुँच जाए, हम अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने वाले बन जाएँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा ज़बान के ज़रिए से भी, हाथ के ज़रिए से भी किसी को तकलीफ़ नहीं दे रही है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला कहिए, मतलब कह दिए सॉरी सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला मरहला, जिस मरहले का नाम है शुक्रिया। सीखे और दुनिया को सिखलाए। चलें जी, हमदे बारी ताला से शुरू करते हैं। तेरे बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सी जानिब बढ़े? देखें बच्चे क्या सुना रहे हैं, नहीं जा रहे कौन सी, ठीक है।
और यहाँ पर ही लेते हैं, कुछ मुकाबला करवा लेते हैं, ठीक है। आज मैं आपसे दो आपसे, दो आपकी तरफ, ठीक है जी। 2 आपसे सवालात होंगे, 2 आपसे। स्क्रीन पर आपको कुछ मुकद्दस चीज़ें नज़र आएंगी, दिखाइए जी। मुकद्दस चीज़ें होंगी, किसी भी एक चीज़ का आपने इंतखाब करना है, उसके पीछे एक लफ्ज़ होगा, उस लफ्ज़ से आपने कोई शेर सुनाना है, यानी कि वो आता हो। देखें तरीक़ेकार क्या हो, किसी भी एक चीज़ का इंतखाब करें। हसन भाई माइक में। खाने काबा। खाने काबा, देखते हैं खाने काबा के पीछे क्या लफ्ज़ है। लफ्ज़ आ रहा है आपके लिए, ज़र्रे। ज़र्रे जड़कर तेरी, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के। माशाल्लाह, टीम मक्की ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। टीम मदनी आपकी जानिब आ रहे हैं, किसी भी एक लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए, किसी भी एक चीज़ का। कुरान में ये जो आप बोलेंगे हमजा भाई, फाइनल आपकी तरफ से होगा। माइक में इतर शरीफ, इतर शरीफ चाहिए इतर, अच्छा उधर इतर। चलें देखते हैं जी इतर के पीछे क्या नज़र आ रहा है। कोई टाइटल कलाम सुना दें इसके अलावा भाई, इसके अलावा आपने जो पढ़े हो। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे, जगमग तारे जगमग 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 तारे। टीम मदनी ने भी 1 नंबर हासिल कर लिया है, माशाअल्लाह। माहौल बन रहा है। टीम मक्की आपकी तरफ आएंगे, किसी भी एक चीज़ का इंतखाब। गुम्बद खज़रा। इनकी भी सुन लिया करो, मेरे बच्चे तड़प रहे होते हैं जी। मदीना, कोई सा शेर, मदीने के पीछे मदीना। मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। टीम मक्की ने भी 1 और नंबर हासिल। टीम मदनी आपकी तरफ। कुरान पाक। कुरान पाक, देखते हैं कुरान पाक के पीछे कौन सा लफ्ज है। बगदाद, बगदाद बुला लो, पढ़े पढ़े। बताइए। टाइम हो गया ख़त्म, बहुत सारे अशार हैं, थोड़ी देर बाद आपके जहन में आ जाएंगे। बगदाद, बगदाद, चलो बगदाद स्टूडियो लेकिन ये तो शेर नहीं है ना, ये जो हमारा स्टूडियो है इसका नाम है बगदाद स्टूडियो। एक अच्छा नाम रखा हुआ है, आप नहीं सुना सके आपकी जानिब आएंगे। किसी भी 3-3 कर लेते हैं, चलें। हजर अस्वद। हजर अस्वद, दिखाइए जी हजर अस्वद के पीछे क्या लफ्ज़ है। लफ्ज़ आया है, कोई नज़म सुना दें। नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी, वरना फिर यही। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। ये टाइटल है ना उसका, गुलाम रसूल का टाइटल है। कोई नज़म। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली रंग बरंगी प्यारी तितली, नन्ही मुन्नी प्यारी तितली रंग बरंगी प्यारी तितली, पत्ते बूटे डाली डाली फिरती है ये प्यारी तितली, पत्ते बूटे डाली डाली फिरती है ये प्यारी तितली, नन्ही मुन्नी प्यारी तितली रंग बरंगी प्यारी तितली, नन्ही मुन्नी प्यारी तितली रंग बरंगी तारी तितली, रंग बरंगी प्यारी तितली। भी तो नहीं बनाया है? बना हुआ है ना, पुराना है माशाल्लाह। अच्छा पढ़ा जी। आप कोई इंतखाब कीजिए। गुम्बद आला हजरत। गुम्बद आला हजरत, दिखाइए जी इसके। रजा, रजा, रजा के रज़ा नफ्स दुश्मन गे दम में ना रज़ा, नफ्स दुश्मन गे दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद
माशाअल्लाह। तो नहीं भाई हैं और क्या भाई, चलें जी, देखा आप कीजिए। सुनहरी जालियाँ देखते हैं। सुने हरम, जो ये हरम जा नफ्से दुश्मन है, ठीक है। हरम के ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम मक्की ने एक और नंबर, टोटल कितने हो गए? 4 माशाअल्लाह, चारों जवाब दुरुस्त। गुड गुड। नाले ने पाक। नाले पाक, देखते हैं नाले पाक के पीछे क्या है। अत्तार, हमारा है सरे हश्र इसे काश, अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश, दस्ते शगे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो दस्ते शगे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अत्तार किसका है? हमारा है। एक पर्ची हो, ये अत्तार हमारा है सरे हश इसे काश। अमीर से फरमाते हैं एक पर्ची मिले और वो आका के हाथों से मिले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मिले, और उस पर्ची पे क्या लिखा हो? अत्तार हमारा है। क्या लिखा हुआ है? अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश, दस्ते शहे बतहा से, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से ये पर्ची मिल जाए कि अत्तार, और जब अत्तार आका के हैं तो अत्तारी भी आका के हैं, ठीक है। वो एक शेर है ना आला अमीर सुन्नत का, हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, आ मेरे अत्तार आ, वो जब वहाँ फरमाएंगे, और जब अत्तार चले जाएंगे तो इंशाल्लाह अत्तारी भी पीछे पीछे अमीर सुन्नत के सदक़े में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो ही जाएगा। खुल्द में होगा हमारा। आवाज़ कम हो गई, कोई नारा लगाए, नारे रिसाला जोर से जी। उज़ैर शाह यूँ करते हैं, एक लगाएं नारे तकबीर, टीम मक्की से आएगा और टीम मदनी के जवाब देंगे, फिर ज़ोर से नारे रिसालत यहाँ से आएगा, टीम मक्की वाले जवाब देंगे। कौन नारा लगाएगा? मक्की, अपने टीम मक्की। नारे तकबीर, ठीक है, आप लगाइए। थोड़ा कम थी आवाज़, मुझे वो वाले जोश नहीं नज़र आया। अब आपकी तरफ से कौन नारा लगाएगा? सिराज, ठीक है। नारे रिसालत आप लोगों ने जवाब देना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे हैदरी कौन लगाएगा भाई? हामिद। जवाब ही नहीं आया। दोबारा नारे हामिद, नारे लगा दें, हर सहाबी नबी से मिलके जवाब दें। सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो इस सेगमेंट का इख्तिताम क्या हुआ है? टीम मक्की ने 4, टीम मदनी ने 3। ठीक है, इसके इख्तिताम पर यह फैसला हुआ है
कि ये सेगमेंट जीत लिया है हमारी टीम मक्की ने। और 3 आज मुकाबले हुए। पहला मुकाबला कौन जीता? मक्की। पहला तो टीम मक्की ने, दूसरा बराबर, तीसरा मक्की। टीम मक्की। तो आज स्कोर वोट ये बता रहा है आज का मुकाबला जीत लिया है हमारी टीम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक कलाम शामिल करते हैं। जी क्या सुना रहे हैं? तसव्वुर में मदीना। गुड हो गया, बेहतरीन। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। हफ्ते में 4 दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं। इतवार, फिर पीर को दोबारा स्टार्ट होता है। हफ्ते में 4 दिन आप ये प्रोग्राम आप देखते हैं इस्लाम फॉर किड्स। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह पीर वाले दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप लोगों से मुलाकात होगी। आप प्रोग्राम देखना है, कॉल्स भी करनी है और दीगर प्रोग्राम अच्छे अच्छे आपने वो देखना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।